ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी इस स्टडी को है ना अच्छे से शुरू कर चुके होंगे। सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ रखा था। रिकॉल करते हैं। मैंने आपको कंडक्टर्स के बारे में बताया था, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड सो ऑन, ठीक है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, उसका काज है ना, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो भी थे वो भी हम लोग उसको डिस्कस कर चुके थे। आज के टॉपिक में जो हम लोगों का पीछे चल रहा था कंडक्टर्स वाला टॉपिक, तो कंडक्टर्स को तो मैं एक्सप्लेन कर चुका था ना मेरे बच्चों। तो कंडक्टर्स को मैं एक्सप्लेन कर चुका था, है ना, कि उसमें सॉलिड्स में क्यों कंडक्टिविटी होती है, लिक्विड्स में क्यों होती है, और गैसेस नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है ना। तो नॉन कंडक्टर होती है बट हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है ना। ये बात हम लोगों ने कर ली थी। और डियर स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ पे और भी आती है। देखिए, कंडक्टर्स को एक्सप्लेन करने के बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि टेम्परेचर राइज करने पर कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट आता है। तो हम लोगों ने देखा था कि कंडक्टिविटी क्या होती है, उसकी डिक्रीज कर जाती है, दैट इज रेजिस्टेंस उसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब एक थोड़ी सी बात उसी कंडक्टर्स के टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। तो अभी क्या हुआ, ये प्रीवियस वीडियो में है, इसका अगला यानी कि अब ये जो वीडियो यहाँ पे शूट हो रहा है, इसमें हम लोग इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे। एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि ये जो हम लोग अभी पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू है। आपको यही पूरी चीज़ें हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी से, जब हम लोग कैपेसिटर का टॉपिक पढ़ेंगे, पूरी वो चीज़ें पढ़ेंगे। और जब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में बैंड थ्योरी ऑफ पढ़ते हैं, बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन करेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें हैं ताकि जो इससे रिलेटेड टॉपिक हैं वो अच्छे से हमें समझ में आ जाए। ओके, सो एक चीज़ और भी यहाँ पे हमें समझनी थी कि पैरियोडिक जब कंडक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे बेहतर कंडक्टर्स कौन से होते हैं? मेटल्स में हमारे, मेटल्स के साथ क्या होता है, मेटल्स कंडक्टर्स हैं हमारे, है ना। तो सबसे जो बेटर कंडक्टर होता है वो क्या होता है, पैरियोडिक हमारे क्या होता है। और हम लोग ये भी सब पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग, है ना, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर, वो सब पढ़ेंगे। बट यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू लेना था, तो वो ठीक है, जहाँ जितना रिक्वायर्ड है वही पढ़ना है। अगर ज़्यादा पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट से ज़्यादा तो इंडाइजेशन होगा। फिर बात समझ रहे हैं? आपको क्या करना है, सफलता प्राप्त करनी है। और सफलता प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है कि हमें क्या चीज़ पढ़ना है और क्या चीज़ छोड़ना भी है ना। ये बात समझ लो। तो प्यारे बेटे, हमारे पास यहाँ पे देखते हैं कंडक्टर्स में सबसे जो बेहतर होता है, सबसे बेहतर क्या होता है कंडक्टर, सिल्वर। कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है ना। नोट पे उसी के आगे हम लोग देखेंगे जब हम लोग की क्लास चली थी, ठीक है। वीडियो में अलग अलग वीडियो होगा, बट अब मुझे तो भाई इतना तो आता नहीं है कि मैं उसको एडिट करूँ, ये सब को इतना टाइम भी नहीं होता है। तो जो पीछे का वीडियो देखिए, वहां जहां तक हुआ तो उसी के आगे जस्ट हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कंडक्टर्स में बेहतर क्या होता है, सबसे बेहतर क्या होता है हमारे पास सिल्वर, देन आफ्टर हमारे पास क्या होता है गोल्ड, देन आफ्टर क्या होता है मेरे पास कॉपर, और इसके बाद हमारे पास क्या होगा, एल्युमिनियम हो सकता है, फिर हमारे पास क्या हो सकता है, आयरन हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है मेरे बच्चों, आप लोगों को भी। अब एक चीज और देखते जरा, पहले मुझे एक कॉन्सेप्ट आता है सुपर कंडक्टर का। किसका आता है, सुपर कंडक्टर्स का, सुपर कंडक्टर्स का, ठीक है। इसको डिस्कस करते हैं। My dear students, don't take lightly to this because from here you have to be start yourself, but है ना, with energy and dedication, क्योंकि यहीं से जिंदगी की शुरुआत होनी, मेहनत करते रहिए। और जो भी इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखा है उसको अच्छे से क्या करिए, रिवाइज करिए, तैयार करिए। कोई डाउट्स होते हैं कमेंट में भेजिए और आप लोग मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है, जितना भी पढ़ाया है वो सब कुछ। ओके, तो सुपर कंडक्टर्स क्या है बेटे। अब ये सुपर कंडक्टर नाम की कोई चीज क्या वाकई होती है, या फ्यूचर में ऐसा कुछ हो सकता है, कोई ऐसा मटेरियल में हमें मिल सकता है जो सुपर कंडक्टर हो, और सुपर कंडक्टर हम क्यों कहते हैं, और किसी मैटर को हम कब कहेंगे, ये थोड़ा जान लेते हैं। प्यारे बेटे, होता क्या है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इफ वी राइज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर्स, अगर कंडक्टर्स के टेम्परेचर को क्या करें, हम राइज करते हैं। ओके, सो आई वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट सुपर कंडक्टर, ठीक है। तो प्यारे बेटे, अब आप ये बताइए, मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर, अगर हम कंडक्टर्स के टेम्परेचर को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी कि कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है।
अब हर एक चीज़ का क्या है, रिवर्स भी पॉसिबल हो सकता है, या उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो सकता है उल्टा भी इसका, और इस बेस पर बहुत सारी चीज़ें खोजी गई, नई नई चीज़ें पता करी गई। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी घट रही है, यानी रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो फिर प्यारे बेटे ऐसा भी होगा कि अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। कंडक्टर्स का टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। तो अगर टेम्परेचर को हम सॉरी घटती है, इट्स माय मिस्टेक, टेम्परेचर राइज करने पे क्या होता है, उनकी कंडक्टिविटी घटती है। तो प्यारे बेटे अगर टेम्परेचर को हम क्या करें, डिक्रीज करें, तो फिर क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। टेम्परेचर और घटाएंगे, कंडक्टिविटी और बढ़ेगी। टेम्परेचर और घटाएंगे, कंडक्टिविटी और बढ़ेगी। टेम्परेचर और घटाएंगे, कितना घटा सकते हैं आप, -273 डिग्री सेल्सियस, एब्सोल्यूट जीरो केल्विन, उससे कम तो नहीं कर सकते ना। तो अब इस कंडीशन पे क्या हुआ कि उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, बहुत बढ़ गई, और बहुत बढ़ गई इसका मतलब वो क्या हो गया, सुपर कंडक्टर हो गया। तो ये क्या है, इट इज ओनली थ्योरेटिकल, दैट इज आइडियल कॉन्सेप्ट ना, आइडियल कॉन्सेप्ट हुआ ना। क्या हुआ, सुपर कंडक्टर का कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि अगर हम मानते हैं कि इफ यू राइज द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर्स देन इट्स कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो अगर हम टेम्परेचर को घटाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। हमने इतना घटा दिया टेम्परेचर को कि उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो सुपर कंडक्टर का कॉन्सेप्ट क्या आइडियल है। सुपर कंडक्टर हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट मानते हैं जहां पर उसकी कंडक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है कि उसमें कोई करंट फ्लो के लिए, चार्ज फ्लो के लिए इतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होती है कि उसमें अपोजिशन नहीं होता। तो ये क्या है, सिर्फ आइडियल कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, समझ में आया ना। तो एब्सोल्यूट जीरो पर हमें मानते हैं कि उनकी कंडक्टिविटी कंडक्टेंस क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, राइट, हैविंग नो पोजीशन इन फ्लो ऑफ करंट। बट प्रैक्टिकली अभी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट ये हम सुपर कंडक्टर्स उनको कह सकते हैं जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। क्लियर है प्यारे बेटे, हो गया ना, समझ में आ गया ना। तो ठीक है, ये आपकी उसकी कॉपी मेरे पास क्या, मैंने राइट आउट कर दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट प्यारे बेटे, अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, इंसुलेटर्स। क्या है प्यारे बेटे, इंसुलेटर्स। इनको हम डाइलेक्ट्रिक्स भी कहेंगे आगे, क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक्स भी कहेंगे। और वो उसको क्यों कहेंगे डाइलेक्ट्रिक्स, वो आगे हम लोग बताएंगे। यहाँ पे इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक्स, जैसे को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नॉन कंडक्टर्स। क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो प्यारे बेटे, व्हाट आर द नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेरे प्यारे बच्चों, नॉन कंडक्टर्स आप सभी अच्छे से समझते हैं कि नॉन कंडक्टर्स का मतलब ये हो गया कि ऐसे मटेरियल्स, ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं करा सकते। क्या कर सकते हैं, है ना, द मटेरियल्स थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी एंड चार्ज कैन नॉट बी फ्लो ही नहीं कर सकता। अब वहां पे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं करेगा तो नहीं करेगा। अब वुड है हमारी, नहीं कर सकता, वहां प्लास्टिक है उसमें नहीं कर सकता। तो क्या हो गया हमारे पास, नॉन कंडक्टर्स हो गए। नॉन कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर का नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कहां पर, ऑन कंडक्टिविटी। अब ऐसा नहीं है कि हम इनके टेम्परेचर को कम करें या ज्यादा करें तो इनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाए, कम या ज्यादा हो जाए, ऐसा फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ऐसे मटेरियल्स जिनमें चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी को हम फ्लो नहीं करा सकते या नहीं फ्लो होती, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं प्यारे बेटे, इंसुलेटर्स। क्लियर है ना, इंसुलेटर समझ में आ गया ना सभी को, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट आगे प्यारे बेटे बढ़ते हैं सेमीकंडक्टर्स। क्या बढ़ते हैं प्यारे बेटे, सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अब सेमीकंडक्टर्स को हम लोग बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग मॉडर्न फिजिक्स से हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पे बेहतर पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर्स का थोड़ा सा और भी यहाँ पे लेते हैं। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, देखिए कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी ऐसी थी कि जिसका हम लोग प्रैक्टिकल यूज करते हैं, उसमें चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से फ्लो करता है, और हम लोग अपनी डेली लाइफ में उसी की वजह से हमारी लाइफ जो है आज आसान है, कंडक्टर्स की वजह से, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और जो भी चार्ज फ्लो करता है वो हम लोग उन्हीं की वजह से करता है। प्यारे बच्चों, इंसुलेटर्स का भी अपना इंपॉर्टेंस है, उनको भी अलग अलग जगह पर हम लोग यूज करते हैं। अब इंसुलेटर और कंडक्टर्स के साथ एक जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस या मटेरियल्स हैं कंडक्टिविटी के बेस पर, वो क्या है, सेमीकंडक्टर्स हैं। क्या है वो, सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स के साथ क्या है प्यारे बच्चों कि सेमीकंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स थ्रू व्हिच, या द कंडक्टिविटी ऑफ द, इस तरह से डिफाइन करें हम लोग, द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर्स, है ना, इज इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। या हम कह दें कि सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके थ्रू चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, बट वो बहुत ही मिनिमम होती, बहुत ही कम होती है, राइट। ठीक है, तो मटेरियल्स हुज कंडक्टिविटी
लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर। ऐसे मटेरियल्स जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच क्या करती है, लाइज करती है। मैंने अभी सेमीकंडक्टर्स बोल दिया सेट में, कोई बात नहीं, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। द मटेरियल्स whose conductivity lies between conductors and insulators or non-conductors। ठीक है, अब एक बात समझनी जरूरी है, प्योर फॉर्म में जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी कंडक्टिविटी बच्चों इतनी कम होती है कि उनका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं कर पाते। तो फिर क्या करते हैं, अब सेमीकंडक्टर्स को यूज करने के लिए हम उनको इम्प्योर करते हैं। क्या करते हैं, इम्प्योर करते हैं। तो थोड़ी सी कंडक्टिविटी इनकी क्या हो जाती है, राइज कर जाती है। और जब राइज कर जाती है तो याद रख लीजिए कि फिर सेमीकंडक्टर्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस पा जाते हैं कि आज जितना भी हम लोग ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में सेमीकंडक्टर्स का ही राज है। तो कैसे हो पाता है, हम उनको क्या करते हैं, इम्प्योर फॉर्म। इम्प्योर फॉर्म का मतलब ऐसा नहीं मिट्टी कूड़ा करकट ऐसा मिला देते हैं। इम्प्योर फॉर्म का मतलब ये कि उसमें हम दूसरे एटम्स की इम्प्योरिटीज मिला देते हैं और उस तरह से उनकी कंडक्टिविटी को थोड़ा सा राइज कर लेते हैं। और कंडक्टिविटी थोड़ी सी राइज हो जाती है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, फिर उनका हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये पूरी कैसे करते हैं, पूरा प्रोसेस हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं। फिलहाल आपको ये पढ़ना था सेमीकंडक्टर्स होते क्या है। ऐसे मटेरियल्स जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर यानी नॉन कंडक्टर्स के बीच में लाइज करती है। क्लियर हो गया। अब प्यारे बेटे, इनकी कंडक्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो टेम्परेचर का इंपैक्ट ये पड़ता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे इनकी कंडक्टिविटी क्या होती, बढ़ती है। नॉन कंडक्टर्स की क्या थी, कंडक्टिविटी घट रही थी, सॉरी मेटल्स की, कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी क्या हो रही थी, घटती है टेम्परेचर बढ़ाने पे। बट सेमी कंडक्टर की क्या होती है, कंडक्टिविटी टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या होती है, वो बढ़ती है। ठीक है, नॉन कंडक्टर्स इंसुलेटर की कंडक्टिविटी पे टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पर कोई फर्क नहीं है। बट इनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे सेमी कंडक्टर से तो कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है, कंडक्टर्स की घट जाती है, नॉन कंडक्टर्स पे कोई फर्क नहीं। अब उसके पीछे का रीजन क्या है, ऐसा सर क्यों होता है, ये सब चीजें क्या है, वो हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक में, मॉडर्न फिजिक्स के टॉपिक में। जो चीज जहां पर बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है यहाँ पे इतना ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं। क्लियर है प्यारे बेटे, इसको हटा दे। चलो ओके, चलो बेटा, अब नया अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडीज। ठीक है प्यारे बेटे, ये इस टॉपिक का हमारे पास कूलम्ब्स लॉ के पहले का एक थोड़ा सा क्या होगा, लास्ट टॉपिक होगा, मतलब हम बॉडीज को कितनी तरह से चार्ज कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडीज। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, एक ऑलरेडी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या पढ़ रखा है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है? ये सब नॉनसेंस, ये भी इसमें वॉइस आती रहती है ना, जब बाद में मैंने वीडियो देखे तो भी आता रहता है। खैर कोई बात नहीं, कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से हटा ही नहीं सकते, ये सब हमारे पार्ट्स हैं। ओके, तो बच्चों शुरू करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडीज। बॉडीज को हम कितनी तरह से चार्ज कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहला मेथड हम लोग पढ़ेंगे क्या, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है, ये ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है ना, मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूं इसके बारे में। फिर से यहाँ पे देखते हैं, पीछे की वीडियो में देखिएगा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अरे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी ना बेटा, तो जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी वहां पर व्हेन द बॉडीज आर रब टुगेदर देन बोथ बॉडीज बिकम चार्ज्ड, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है। और इस तरह से रब करने पे क्या हो गया, दोनों बॉडियां हमारी क्या हो गई, चार्ज हो गई। तो वही था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्लियर है ना, ठीक है, समझ में आ गया। तो बॉडीज को चार्ज करने के जो मेथड्स हैं उनमें जो सबसे पहला मेथड है हमारा कि हम बॉडीज को फ्रिक्शन के द्वारा क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। सो द बॉडीज कैन बी चार्ज्ड बाय रबिंग टुगेदर। ठीक है, व्हेन द टू बॉडीज आर रब टुगेदर देन बोथ बॉडीज बिकम चार्ज्ड and the charge flow on the bodies is equal and opposite। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात दिमाग में रखनी है, समझ में आया ना। तो फ्रिक्शन के द्वारा बॉडीज को कैसे चार्ज कर सकते हैं, दोनों बॉडीज को आपस में रगड़ कर दें, है रगड़ दें, हाँ ऐसे। और जब दोनों बॉडीज को हम आपस में रगड़ देंगे तो कौन सा चार्ज आएगा, इक्वल और अपोजिट चार्ज आएगा। क्लियर है ना मेरे बेटे, क्लियर, याद रखिए इक्वल एंड अपोजिट, समझ में आया ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, और क्या बात इंपॉर्टेंट हो सकती है मेरे बेटे, इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं। यस, इस कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे, और न्यूमेरिकल ये सब हो चुका है, फिर भी मैं एक बार थोड़ा आपको किस बेस फार्मूले पे आएंगे बेटा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। किस पे आएंगे, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस ए पर क्वेश्चन आएंगे, समझ में आया ना। ठीक है, मैंने पिछले टर्म में भी बताया था, ये क्वेश्चन मैं आपको फिर से बताऊं, अगर मैं आपसे इस तरह क्वेश्चन कैसे आएगा,
आपको इनमें से कोई टर्म देगा, व्हाट इज चार्ज, दिस इज द चार्ज, और ये प्यारे बेटे मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, और ये क्या प्यारे बेटे मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ना, दैट इज इक्वल टू हमारे पास कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। मेरे प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन के मेथड को अच्छे से देखना है तो हमारा एक पीछे का वीडियो है, वहाँ पर देख लीजिएगा। मैंने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में इस पूरे मेथड को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा हुआ है, ठीक है। तो बार बार वो चीज़ ना पढ़ानी पड़े, सो यू कैन सी दिस इन डिटेल, ठीक है। उस वीडियो में आप उसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इतना समझ में आ गया, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। यहाँ पर न्यूमेरिकल्स होते हैं, यस न्यूमेरिकल्स होते हैं Q इक्वल टू एनी पर, और न्यूमेरिकल कैसा मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, जैसे मैंने आपको कह दिया था काम इज रब्ड विद हेयर, कंघी को किससे रब किया गया, बालों से रब किया गया, एंड अब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पर, ट्राइबल इलेक्ट्रिक सीरीज हम लोगों ने देखी थी ना, तो ट्राइबल इलेक्ट्रिक सीरीज में हम लोगों ने देखा था हेयर क्या होती है मेरे पास, ऊपर होता है, और काम हमारे पास क्या हार्ड रबर क्या होती है, नीचे होती है। तो जब काम ऊपर होता है तो काम से हेयर हमारे ऊपर है, तो हेयर से इलेक्ट्रॉन काम में ट्रांसफर होंगे, हेयर में कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ऑलरेडी पता है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन भी मैं इसी तरह आपको बना देता हूं। लेट अस कंसीडर द काम इज रब्ड विद हेयर्स एंड द 4 इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेयर्स टू काम, राइट। आपसे पूछा गया कि हाउ मेनी चार्ज इज डेवलप्ड ऑन बोथ द नेचर ऑफ द चार्ज एंड इज मास इज आल्सो ट्रांसफर्ड इन दिस प्रोसेस। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में, या जब हम फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज डेवलप करते हैं बॉडीज में, तो जो चार्ज डेवलप होता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से होता है। एक बॉडी से जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं दूसरे में उतने इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं, तो एक में जितना पॉजिटिव आएगा दूसरे में उतना ही निगेटिव आ जाता है। तो जब अगर हम काम को हेयर से रब करते हैं तो प्यारे बेटे होगा क्या, जब हेयर से इलेक्ट्रॉन निकल के गए 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर हेयर में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और काम में क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन निकले उसमें पॉजिटिव, जिसमें गया उसमें नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और अब टोटल चार्ज कितना आया, तो भाई Q निकालना, तो M दैट इज 4 और E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 4 × 1.6 × 10⁻⁻⁹ क्या हो गया बेटे 19 कूलम, दिस इज योर आंसर। अब कभी ये कह सकता है कि टोटल चार्ज दे देगा, दैट इज सिल्क इज रब्ड विद द ग्लास and the total charge is developed 10 coulomb, so how many electron are transferred from glass to silk, right। तो टोटल चार्ज दिया गया है, तो चार्ज रख देना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेना। आपसे पूछे क्या मास ट्रांसफर होता है, यस मास ट्रांसफर होता है, ठीक है। कोई भी टॉपिक पढ़े और इससे रिलेटेड फिजिक्स में आपको बेहतर करना है, सबसे अलग बनना है, तो आपको न्यूमेरिकल्स कभी नहीं छोड़ना है। अगर छोड़ेंगे तो कभी आप आगे नहीं निकल पाएंगे, याद रखिएगा। टॉपिक पढ़े उसके साथ न्यूमेरिकल्स का कॉन्सेप्ट जानिए। तो हमारे पास प्यारे बेटे क्या हो गया, आ गया ना। तो मैं जो मेथड ऑफ चार्जिंग में हम सबसे पहला क्या मेथड सीख रहे हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। व्हेन द बॉडीज आर रब टुगेदर देन द बोथ बॉडीज बिकम इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, राइट। उसमें क्यों चार्ज होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं बॉडी से दूसरी बॉडी में। क्या इस प्रोसेस में मास भी ट्रांसफर होगा, यस मास भी ट्रांसफर होगा। अब कितना होगा, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उतने ही के बराबर मास ट्रांसफर होगा, है ना। आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, मतलब कितना मास ट्रांसफर हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर मास ट्रांसफर करा दीजिए। 3 × इलेक्ट्रॉन का मास, है ना, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है। और न्यूमेरिकल्स Q इक्वल टू एनी पे, ठीक है, कंप्लीट हो जाता है। इन डाउट एनी क्वेश्चन, यस। नेक्स्ट प्यारे बेटे, नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक इंपॉर्टेंट बात जो छूट रही है उसको देखना पड़ेगा भाई। क्या छूट रही है प्यारे बेटे, चार्जिंग अगर हम फ्रिक्शन मेथड से कर रहे हैं तो ये जो मेथड है एप्रोप्रिएट किन ऑब्जेक्ट्स के लिए, नॉन कंडक्टर्स के लिए। नोट्स पढ़ ली हो ना, पहले नोट्स पढ़ने के लिए सर से होशियार हो गई हो, कोई बात नहीं। मैं तो उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चे बहुत आगे बढ़े हैं, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, वेरी गुड। इसका मतलब दिस इंडिकेट दैट यू आर सिंसियर एंड यू आर रिवाइजिंग इट इन योर होम। ओके, सो प्यारे बेटे क्या दिमाग में रखना है कि दिस मेथड इज एप्रोप्रिएट फॉर द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स। फ्रिक्शन वाला जो मेथड होता है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स के लिए बेहतर होता है, अच्छा होता है। सुनने आया ना। नेक्स्ट पार्ट करें तो प्यारे बेटे हमारे पास क्या होता है, अगला देखेंगे जरा, अगला देखें भाई, अगला देखें, चलो तो अगला देखते हैं प्यारे बेटे। तो हमारा दूसरा क्या आता है प्यारे बेटे, हमारे पास दूसरा मेथड कौन सा कराएं, इंडक्शन वाला कराते हैं। चलो इंडक्शन वाला कराते हैं, ठीक है। तो चार्जिंग बाई इंडक्शन, ये रट जाएगा तुम लोगों को। इंडक्शन समझ लो, तुम लोग खुद मास्टर बन जाओगे, या जो भी आपकी बिल्कुल तैयार है। एक बार आप पढ़ दोगे समझ लो, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। सब उसको देखो, धंधे आराम से कान लगा के बैठो।
चलो, तो चार्जिंग भाई हमारे पास क्या हो गया, इंडक्शन, आई एम जस्ट बिकम नॉर्मल ना, मुझे फील नहीं हो रहा कि कुछ ऐसा भी हो रहा है। तो चार्जिंग भाई हमारे पास क्या हो गया, इंडक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मेथड क्या है, ठीक है। इंडक्शन में क्या होता है प्यारे बेटे, व्हेन अ चार्ज बॉडी ब्रॉट नियर टू द अनचार्ज बॉडी, जैसे उल्टा पढ़ कह दें, है ना, कि अगर अच्छा जिस हम किसी बॉडी को क्या करने जा रहे हैं, अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने जा रहे हैं, है ना। तो अनचार्ज बॉडी को अगर हम चार्ज करने जा रहे हैं, तो भाई हम कन्वेंशनल रूट से जाने तो हम यही जानते हैं कि जो प्यासा है वही कुएं के पास जाता है। तो अनचार्ज बॉडी है तो उसको कहाँ लेके जाना पड़ेगा, अब उसको हमको चार्ज देना है ना, तो किसी ऐसे सोर्स के पास लेके जाना पड़ेगा जिसके पास चार्ज है। अगर मैं अनचार्ज बॉडी हूँ और मुझको चार्ज लेना है, तो भैया वहां जाऊंगा जिसके पास चार्ज है। तो मेथड ऑफ इंडक्शन का क्या मतलब है प्यारे बेटे, माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, राइट डाउन करिएगा। व्हेन एन अनचार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर टू द चार्ज बॉडी। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि पास लेके गए हैं, टच नहीं कराया हमने। क्या करा है हम लोगों ने, पास लेके गए, बस पास लेके जाने भर से पूरी कहानी शुरू होती है, ठीक है। तो जो आपको डिफिनीशन लिखनी है वो लिखिए, मैं आपको बोल रहा हूं चार्जिंग बाय इंडक्शन में, whenever an uncharged body brought near to the charged body, then कौन सा चार्ज डेवलप होगा, हैव एनी आइडिया, नो, अपोजिट चार्ज डेवलप। कौन सा चार्ज डेवलप होगा प्यारे बेटे, अपोजिट चार्ज। कौन सा चार्ज डेवलप होगा, अपोजिट। So finally, whenever an uncharged body is brought near to the charged body, ब्रैकेट में लिख सकते हैं डोंट टच, टच नहीं कराना है, देन अपोजिट चार्ज इज डेवलप्ड। नोट डालना है, बट हाउ मच, कितना। फ्रिक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल था वहां पे, बट इन इंडक्शन प्रोसेस वी डोंट नो हाउ मच, बट ओनली वी नो अपोजिट चार्ज इज डेवलप्ड, बट इक्वल इट इज नॉट क्लियर। ये क्लियर नहीं होगा। एक एक चीज पता होनी चाहिए इंडक्शन प्रोसेस में, हमें ये पता होता है कि जब किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के पास लेकर जाते हैं तो अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाएगा उस अनचार्ज बॉडी में, बट कितना होगा ये हमें नहीं पता। इक्वल होगा नहीं पता, बट क्या होगा, अपोजिट चार्ज डेवलप होगा। क्लियर हो गया सभी को, समझ में आ गया ना। ओके, सो प्यारे बेटे जरा इसको देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, क्या प्रोसेस इसको थोड़ा देखते हैं। प्यारे बेटे मेरे पास क्या था, अनचार्ज, क्या है प्यारे बेटे, अनचार्ज, ठीक है ना। अब इस अनचार्ज बॉडी को मैं किसके पास लेके गया हूं, ये मेरे पास कोई चार्ज कंडक्टर है। क्या है मेरे पास ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, क्लियर है मेरे बेटे। अब मैं क्या लेके गया हूं, ब्रॉट नियर, क्या लेके गया हूं मेरे बेटे, पास लेके गया हूं। अभी ये हमारे पास क्या था मेरे बेटे, अनचार्ज है, मैं पास लेके गया, टच नहीं करा रहा, ब्रॉट नियर, ब्रॉट नियर। मैं इसको क्या कर रहा हूं प्यारे बेटे, टच नहीं कर रहा हूं, ब्रॉट नियर। अब होगा क्या प्यारे बेटे, ये दिस इज द मैटर, दिस इज द सब्सटेंस, सो इट हैज आल्सो लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। अरे दुनिया का कोई भी मैटर पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ। एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, राइट। प्यारे बेटे इफ दिस इज द कंडक्टर, देन यहाँ पे क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी हम लोगों ने चर्चा करी कंडक्टर्स में। अब कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर पढ़ाने का मतलब क्या था, ताकि आप फील करें, टॉपिक्स को समझें। सुने ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। तो प्यारे बच्चों हमारे पास, मैं आपको बताऊं तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये पॉजिटिव चार्ज, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्शन। तो प्यारे बेटे जब अट्रैक्शन करेगा तो यहां पर तो क्या था, पॉजिटिव चार्ज तो हर जगह है ना। अब एटम्स में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन निकल चुके तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां पे तो पॉजिटिव चार्ज है हर जगह, बट यहां पे क्या था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं ना, बोलो प्यारे बेटे। तो जब इसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो बेटा हमारे पास आएगा क्या, एक्चुअल में मैं कुछ इस तरह लिख रहा हूं, थोड़ा बना रहा हूं, थोड़ा समझ लीजिएगा आप लोग, है ना। यहां पर निगेटिव चार्ज आया इधर की तरफ, और इधर क्या बचा, यहां पे क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज इधर बचा। ठीक है, समझ आया नहीं आया, अभी आपको बेटा आगे समझ में, बिल्कुल समझ में आ रहा है। क्या बताया मैंने चार्जिंग बाय इंडक्शन में, इन दिस प्रोसेस एन अनचार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर टू द
चार्ज बॉडी अपोजिट चार्ज इज डेवलप्ड। सुन में आया कि नहीं है? क्या डेवलप होता है? अपोजिट चार्ज डेवलप होता है, बट हाउ मच इट इज नॉट क्लियर, सेम इट इज नॉट क्लियर। ठीक है, कितना होगा ये हमें नहीं पता, बट अपोजिट चार्ज डेवलप होता है इंडक्शन प्रोसेस में। अब यहाँ पर देखिए मेरे बेटे, मैंने एक अनचार्ज बॉडी थी और इस अनचार्ज बॉडी को मैं क्या कर रहा हूँ, इस एक चार्ज मेरे पास बॉडी थी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी, इसके पास लेके गया। हमने देखा इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इधर की तरफ शिफ्ट होंगे इस पॉजिटिव के अट्रैक्शन की वजह से, तो इधर नेगेटिव अगर दूसरी तरफ क्या आ गया, फर्स्ट। तो ये हमारे पास था क्या, फर्स्ट स्टेप। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, राइट, जहां पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास ये पहला हो गया। अब करना क्या, अब आगे कुछ चीजें करनी है प्यारे बेटे। अगर मैं गलती करता हूं, और गलती क्या करता हूं, इधर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो और इस कंडक्टर को मैं रिमूव कर देता हूं। मेरे पास क्या था, थोड़ा देखिएगा जरा, आगे की फिगर्स को हम समझेंगे। मेरे पास क्या सिनारियो आया यहाँ पे, मेरे पास इधर नेगेटिव चार्ज आ चुका था और इधर मेरे पास क्या था प्यारे बेटे, पॉजिटिव चार्ज आ चुका था। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी, जिसके पास मैं चार्ज बॉडी को लेके गया था, अगर उस प्यारे बेटे बॉडी को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, रिमूव, इसको मैं हटा देता हूं। तो व्हाट विल हैपन प्यारे बच्चों, क्या होगा प्यारे बेटे, ये जो नेगेटिव चार्ज यहां पर आया था, एक तरफ कंसंट्रेट हुआ, वो किसकी वजह से हुआ था, इस पॉजिटिव की वजह से। इस पॉजिटिव इस पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसको अपनी तरफ क्या किया था, उसने अट्रैक्ट किया था, और ये इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज दर शिफ्ट हुआ था, इस पॉजिटिव की वजह से हुआ था। आप यहां मन लगा के बैठ के पढ़ रहे हो शांति से, वो मेरी वजह से, सो दैट आई एम इन्फ्लुएंसिंग यू। मैं भी बाहर जाऊंगा तो क्या होगा, सिंसियरिटी खत्म हो जाएगी ना। द सेम इज हैपनिंग हियर। ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है वो किसकी वजह से, इस पॉजिटिव की वजह से। अब इस पॉजिटिव को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव इधर शिफ्ट हुआ है वो फ्री हो जाएगा। और ये पॉजिटिव ऑलरेडी है इसमें, किसी भी मैटर में एटम्स में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चार्ज होते हैं, वो आपस में फिर मिलेंगे, और मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ बराबर ही है। याद रखिएगा, अभी ना तो इससे चार्ज आया ना इसमें गया है, ट्रांसफर नहीं हुआ है। ये जो नेगेटिव इसी का था, बात समझ रहे हैं ना। तो क्या हुआ, अभी जैसे इसको रिमूव किया गया तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो गए, दोनों न्यूट्रलाइज कर दिया, दैट इज टोटल चार्ज बिकम जीरो। अब रिमूव कर देंगे तो फाइनली ये फिर से अनचार्ज ही लेगी। पहले स्टेप में हम लोग पास लेके गए, चार्ज इंड्यूस हुआ, समझ आएगा, आ गया चार्ज, इसको हटाते हैं तो फिर से वो न्यूट्रल हो गई, फिर से ऑलवेज अनचार्ज्ड रिमेन्स अनचार्ज्ड है। तो ये मेरे पास सेकंड स्टेप था। सो ये तो सर आपने कहा था अपोजिट चार्ज डेवलप किया, अनचार्ज नहीं, तो करना क्या है, क्या दिमाग में रखना है, क्या चीजें करनी है, वो हम लोग से पढ़ेंगे कि प्यारे बेटे उसे रिमूव नहीं करना है। क्या करना है, उसे रिमूव नहीं करना है। फिर करना क्या है, इस बॉडी में हम लोगों के पास जो बॉडी थी दैट इज यहां पर नेगेटिव चार्ज, अभी रिमूव नहीं करना, रिमूव कर देना है ना। अब प्यासे के पास गए हो, पानी पी लिए हो, तो क्या कुएं के पास बैठे रहेंगे? अगर प्यासे थे आप, बॉडी को चार्ज करना था और उस अनचार्ज बॉडी को हम चार्ज बॉडी के पास लेके गए हैं, वो चार्ज हो गई, उसमें चार्ज इंड्यूस हुआ, तो क्या हम उसी के पास बैठे रहेंगे? अब हटेंगे ना, उसको दूर लेके जाएंगे, उसका जो भी काम था जहां उसको यूज करना था यूज करेंगे। अब हम कुएं में पानी पी के बाद कुएं के पास बैठे रहेंगे क्या? नहीं। तो फिर इसको हटाना भी तो पड़ेगा भाई, लेकिन अभी नहीं हटाना। हटाना है क्या, कब, वो जरा देखते हैं जरा। तो प्यारे बेटे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे जरा, हमारे पास ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी, आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा प्यारे बेटे, इसको अर्थिंग दूंगा। क्या करूंगा, अर्थिंग प्रोवाइड कराएंगे। अब अर्थिंग देने से क्या हुआ, अब अर्थिंग का मतलब क्या होता है प्यारे बेटे, ये अर्थिंग क्या है भाई, गजब समस्या है। अर्थिंग क्या है, अर्थिंग क्या है? सर इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो उसके वायर के थ्रू नीचे चली जाती है अर्थ में। अर्थिंग का मतलब होता है हम अर्थ को कांटेक्ट दे दें, अर्थ से क्या कर दें, टच करा दें। अब एक बात समझिएगा प्यारे बेटे, हर बार ये अर्थिंग का मतलब होता है कि जो इसमें चार्ज है, जिस चार्ज को हम खत्म करना चाहते हैं, इस बॉडी को चार्ज देना चाहते हैं या इस बॉडी से चार्ज लेना चाहते हैं, तो हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि इस जो हमारे सपोज दैट हियर द टू ऑब्जेक्ट्स, और इस ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या है, कुछ चार्ज ज़्यादा है या कुछ चार्ज क्या है, एक्स्ट्रा है, जिसको हमें क्या करना, खत्म करना है, या इसमें चार्ज कम है तो इसको चार्ज देना है। तो हमारे पास कोई ऐसा रिजर्वेयर, अगर हम इसको इससे कांटेक्ट कर दें तो अगर इसमें चार्ज एक्सेस है तो इसमें चला जाए, और अगर रिक्वायर्ड हो तो इससे चार्ज इसमें आ जाए, उसको उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, अर्थिंग। हम
अगर मैं इस कंडक्टर को मैं टच कर लेता तो मेरे में चार्ज आ जाता, अगर रिक्वायर्ड होता तो मेरे से चार्ज चला जाता। तो अर्थिंग का काम तो मैं भी कर रहा हूं, सो हो सकता है मुझे इसकी वजह से क्या लगे, शॉक लगे, चार्ज का फ्लो होगा बॉडी पे, अर्थ के कांटेक्ट में रहूंगा, सर्किट कंप्लीट होगा तो शॉक लगेगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो शॉक नहीं लगेगा। तो जनरली ऐसा काम कौन करता है, हमारी अर्थ। अर्थ जो है वो कितना बड़ा कंडक्टर है, कंडक्टर बोल रहा हूं, ठीक है, वो सोच समझ के बोल रहा हूं कंडक्टर, क्योंकि अर्थ में इनॉर्मस अमाउंट ऑफ चार्ज है, उससे कितना चार्ज हम उसको दे सकते हैं, उससे कितना भी चार्ज हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। सुन में आया ना, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, अर्थिंग। तो अर्थिंग का ये कतई मतलब नहीं होगा कि हम अर्थ से ही कांटेक्ट कराएं, हम किसी ऐसे रिजर्वियर से जहां से हम एक्सेस चार्ज उसको दे सकें या उससे चार्ज हम ले सकें, उसको उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग। जनरली ये हमारे लिए बेस्ट काम कौन करता है, अर्थ करती है। कौन से करती है, अर्थ। सुन में आया ना। तो प्यारे बेटे हमने क्या करा है, इसको अर्थ का कॉन्टेक्ट दिया, दैट इज अर्थिंग प्रोवाइड कराई। अब इससे होगा क्या प्यारे बेटे, तो वो ध्यान से समझना। अर्थ से क्या आएंगे, झक 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 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, क्या गए, और सर इलेक्ट्रॉन्स क्यों आ गए अर्थ से, ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन। आता और जाता कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। समस्या कौन उत्पन्न कर रहा है, समस्या कौन उत्पन्न कर रहा है भाई, वो तो अच्छी चीजें कर रहा है, इतनी चीजें करते हो समस्या उत्पन्न कर रहा है, ठीक है बेहतर। तो प्यारे बेटे मैंने क्या बताया आपको, इलेक्ट्रॉन्स आए। अब बोला सर आप इलेक्ट्रॉन्स क्यों, ये पॉजिटिव चार्ज है, बेटा पॉजिटिव चार्ज तो कंडक्टर सॉलिड्स में तो मूव नहीं करता ना, पता है ना आपको। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पर आए और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। सर मान लो इलेक्ट्रॉन्स आते ही जा रहे हो, नहीं वो नहीं आएंगे ज्यादा, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने को ही खत्म करेंगे। सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए प्यारे बेटे क्योंकि ऑलरेडी जब इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज बचा ना, तो नेगेटिव क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन्स को आने से रोकेगा, मतलब रिपल्सन, तो अब नहीं आएंगे। दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर रिक्वायर्ड, वो अर्थ से हमें इस कंडक्टर को मिलेंगे और इस कंडक्टर का ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा प्यारे बेटे, खत्म हो जाएगा। और जब पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा तो अब बताओ इसमें क्या बचा, ये देखो यहाँ पूरा आ रहा है ना वीडियो में आ रहा है, ओके। अब बचा केवल इसमें नेगेटिव बचा, तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, आई थिंक इसको मुझे रफ कर सकता, मैं यहाँ पे रफ कर सकता हूँ, यहाँ पे अब ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो प्यारे बेटे जब केवल उसमें नेगेटिव बचा तो फिर मेरे पास जो ये नेगेटिव यहाँ पर बंधा हुआ है, अब अगर इस कंडक्टर को, जो कि ऑलरेडी मेरे पास चार्ज कंडक्टर था, ऑलरेडी मेरे पास चार्ज कंडक्टर था, तो मैं बेटा उसको क्या करता हूँ, ये दिस इज द चार्ज ना, अभी हमारे पास को क्या कर दिया हम लोगों ने, रिमूव कर दिया। तो जब मैंने बेटा रिमूव कर दिया, अब हटा दो, तो जब रिमूव कर दिया तो क्या होगा, अब ये पूरा नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। अब जब इसमें पॉजिटिव बचा ही नहीं तो फिर पूरी बॉडी में कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। बेटा हमने अनचार्ज बॉडी को किसके पास लेके गए थे, चार्ज बॉडी के पास, कौन सी चार्ज बॉडी थी, वो पॉजिटिव। तो अनचार्ज बॉडी में कौन सा चार्ज डेवलप हुआ, नेगेटिव। दैट इज इंडक्शन प्रोसेस में अपोजिट चार्ज डेवलप होगा, बट कितना होगा ये हमें क्लियर नहीं है। सुन में आ गया, सेम अमाउंट में होगा, नहीं पता सर, ठीक है, समझ में आ गया मेरे बेटे, अच्छे समझ में आ गया। इसको उल्टा नहीं कर सकते सर, बिल्कुल कर सकते, अभी करवा रहे हैं उल्टा, हमें पता था तुम उल्टा चाहोगी, है ना। हाँ यंगस्टर्स, यू आर यूथ ऑफ इंडिया, उल्टा ही करता है सब, दूसरा भी करता है। क्लियर हो गया ना भाई सभी को। इस प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट नोट लिखना है, इंपॉर्टेंट नोट ये, डोंट रिमूव द चार्ज बॉडी व्हेन यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द अर्थिंग। अगर अर्थिंग प्रोवाइड नहीं कराओगे तो भैया बॉडी हटा दोगे चार्ज वाली, तो फिर से वो न्यूट्रल ही बचेगी। तो इंडक्शन प्रोसेस में क्या रिक्वायर्ड है, अर्थिंग रिक्वायर्ड है। क्या रिक्वायर्ड है, समझ में आ गया ना, आई थिंक समझ में आ गया। इंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, व्हेन एन अनचार्ज बॉडी ब्रॉट नियर टू द चार्ज बॉडी, टच नहीं कराना है, देन अपोजिट चार्ज इज डेवलप्ड, इंड्यूसेस, दिस इज नोन एज द चार्जिंग बाय इंडक्शन। वो प्रोसेस हो गया। चलो अब चलो इसको उल्टा करके देख लेते हैं, इसको उल्टा करके आ रहा है मजा, और इस मजे के चक्कर में घर में रिवाइज करोगे, हैं? अच्छा रिवाइज अब लिखना तो है नहीं, बैठे हो आराम से, तो आराम मिल रहा है? और आराम मिलने में क्या होगा, जल्दी सिलेबस में हम लोगों का हो जाएगा, है ना। ये नहीं देना किसी को, केवल उनको जो हमारे प्यारे बच्चे वहां से, ठीक है, उनको खुद ही मिल जाएगा, खुद ही बना लेंगे अपना। चलो नेक्स्ट प्यारे बच्चे देंगे यहाँ पे, अगला देखते हैं। अगला मतलब अब ये मेरे पास अनचार्ज बॉडी थी और इसको किसके पास ले गए, बेटा आप बता दिया करो ना, आप बता दिया करो
कि सर हमारे, हाँ चलो इधर प्लीज, यहाँ पे कंसंट्रेट करें प्लीज। तो हमारे पास अनचार्ज बॉडी थी एंड दिस इज ब्रॉट नियर टू द, किसके पास लेके गए, नेगेटिव, राइट। तो नेगेटिव चार्ज बॉडी है, नेगेटिव चार्ज बॉडी, 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 नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी। अब प्यारे बेटे ये नेगेटिव चार्ज बॉडी थी, मैं अनचार्ज बॉडी को पास लेके गया, है ना, ब्रॉट नियर, क्या कराया गया, ब्रॉट नियर, ठीक है। अब बेटा जब पास लेके गया, ये मेरे पास कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो फिर क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव की वजह से रिपल होंगे, क्या होंगे, रिपल होंगे। अब आप इसका उल्टा कह सकते हो, सर वो जो पॉजिटिव चार्ज होगा इसमें, वो इसकी वजह से अट्रैक्ट होगा तो पॉजिटिव उधर मूव कर जाए। लेकिन प्यारे बेटे देखो कितना बढ़िया मूव कराया हमने आपको। तो जब पॉजिटिव हमारा क्या कर जाए, मूव कर जाएगा, तो प्यारे बेटे जब पॉजिटिव मूव करेगा, लेकिन हम जानते हैं सॉलिड्स में पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता। इलेक्ट्रॉन्स, तो कह सकते हो कि आप पॉजिटिव इधर शिफ्ट हो गया, बट हमें आना चाहिए कि एक्चुअल में वो पॉजिटिव इधर नहीं शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन्स रिपल हुए होंगे क्योंकि नेगेटिव है। समझ में आया ना, क्लियर हो गया बेटे? तो हमारे पास क्या हुआ यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स इधर रिपल हो गए, तो फिर इधर क्या आया, पॉजिटिव आ गया। फिर से वही कहानी, सर क्या कहानी, अब अर्थिंग तो जानते ही, अर्थिंग करनी पड़ेगी, इसको हटा देंगे, इसको अगर हम हटा देंगे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके फिर से क्या हो जाएंगे, अनचार्ज रह जाएगा। तो जो हमारा मकसद था वो पूरा नहीं हो पाया। तो मकसद भैया जब हम अपना पूरा बना ले लें तो जिससे हमको सहायता मिल रही है, इसलिए अगर अच्छे दोस्त हो और एक दोस्त से पूरा बढ़िया फायदा ना उठा लो, तब तक उससे दोस्ती ना तोड़ो। सही बात बोल रहे हैं ना। तो ये वही है, पास गया था, इसने काम चलाया, अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ, ऐसे तुम उसको हटाना चाह रहे हो, नहीं। तो क्या करना है भाई, अर्थिंग। तो अर्थिंग करें हम लोग, और अर्थिंग क्या है हमारे पास पहले बेटे, अर्थिंग हमारे पास क्या है देखते जरा। अर्थिंग कर ली, अब अर्थिंग कर ली तो पहले बेटे हमारे पास क्या होगा, देखो जरा, अर्थिंग कर ली, ठीक है। तो अब थोड़ा समझना है होगा क्या एक्चुअल में, ये नेगेटिव और यहाँ पे क्या था मेरे पास पहले बेटे, पॉजिटिव। तो होगा क्या, अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, नो प्यारे बेटे थोड़ा समझो, ऋषा बेटा समझो, यहाँ पे परेशान तो ये टच नहीं कराया जा रहा, ठीक है, इंडक्शन में टच नहीं कराना है। दिस इज नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। प्यारे बेटे क्योंकि अपोजिट चार्ज डेवलप होना है, अब अपोजिट चार्ज डेवलप होना तो अगर इलेक्ट्रॉन्स आके पॉजिटिव खत्म कर देंगे तो ऑलरेडी वो नेगेटिव नेगेटिव थोड़ा इसमें डेवलप होगा, तो क्या होगा फिर, इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे। वेरी गुड। अर्थिंग का मतलब ये थोड़ा होता, अर्थ इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हमें देगी भी और हम जब जरूरत पड़ेगी उसको देंगे। तो इन दिस टाइम ये जो एक्सेस नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, एक्सेस नहीं है, एक्चुअल में तो बराबर ही था, प्लस माइनस बराबर ही था, बट अब इसका यहाँ पे काम नहीं है कोई, या हम इसको खत्म करना चाहते हैं, है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे बेटा, कहाँ चले गए, अर्थ में चले गए। और जब अर्थ में चले गए तो फिर क्या हुआ, अब इसमें क्या बचा, सिर्फ पॉजिटिव। अब इसको आपने हटा दिया, इसको हटा दिया, तो फिर इसमें क्या आ जाएगा मेरे बेटे, इस बॉडी में कौन सा चार्ज आ जाएगा, बोलो प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, बोलो भाई, हम चिल्ला रहे हैं इतनी देर से, आप तो समझ गए होंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। तो प्यारे बच्चों क्या सीखा हम लोगों ने इंडक्शन प्रोसेस में, इंडक्शन प्रोसेस में एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के करीब लेके जाएंगे, टच नहीं कराएंगे, और उसमें क्या होता है, अपोजिट चार्ज डेवलप होता है, इक्वल होगा नहीं पता, ठीक है, कह नहीं सकते, अपोजिट चार्ज डेवलप होगा। और इस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है कि क्या रिक्वायर्ड होती है, अर्थिंग। क्या रिक्वायर्ड होती है, फिर एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है जो नोट है, आप नोट करेंगे, दिस इज द प्रोसेस विच इज एप्रोप्रिएट फॉर द कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, कंडक्टिंग मटेरियल्स। ये प्रोसेस किसके लिए अप्रोप्रिएट होता है, तो सर क्या नॉन कंडक्टर्स में ऐसा नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, होता है, होता है, बट अप्रोप्रिएट किसके लिए है, कंडक्टर्स के लिए। क्योंकि कंडक्टर्स में क्यों होता है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए शिफ्ट हो जाता है, और नॉन कंडक्टर्स का थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, फिर वहाँ एटम्स में जो नेगेटिव चार्ज वो डिटीरिएट होता है वो थोड़ा सा, बट अप्रोप्रिएट जो बेस्ट है वो कंडक्टर्स के लिए, है ना। सुना है। अब थोड़ा सा प्यारे बेटे कुछ चीज़ें हम लोग, एक मैं और मेथड पढ़ा लेता हूँ, फिर मैं देखता हूँ, फिर वो कुछ हमारे क्वेश्चन है छोटे छोटे, उनको डिस्कस करते हैं। सो इट इज क्लियर टू ऑल यू, समझ में आ गया ना सभी को, फ्रिक्शन के द्वारा इक्वल एंड अपोजिट, इंडक्शन में अपोजिट बट नॉट इक्वल, इट इज नॉट क्लियर, टच नहीं कराना था बॉडी को, पास लेके गए थे, क्या न्यूमेरिकल्स बनेंगे,
नो नो। फ्रिक्शन में हमारे पास न्यूमेरिकल्स बनते थे Q इक्वल टू एनी पे, और इंडक्शन वाले प्रोसेस में हमारे पास न्यूमेरिकल्स का कॉन्सेप्ट नहीं बनता, कंडक्शन में बनते हैं। ठीक है, इंडक्शन में चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात और आपको थोड़ा सा बता देता हूँ प्यारे बेटे, और मैं ये बताता हूँ यहाँ पर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ये एनसीईआरटी में थोड़ा सा एक टॉपिक है। एनसीईआरटी में क्या है, एक टॉपिक है, तो कंडक्शन वाला पढ़ा देता हूँ, उसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करें। आगे बढ़े प्यारे बेटे, 1 मिनट फॉर दिस। अब प्यारे बेटे, प्यारे मेरे बच्चों, जो चीज़ें अभी हम लोगों ने डिस्कस करी वो हमारे जो ये जो ऑनलाइन उसमें हमारे बच्चे हैं, तो है ना, वो कभी जब मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे या हम लोग कभी आएंगे यहाँ पे, तो हम लोग उनको चर्चा करें। चलो बेटा प्यारे बच्चों, यहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं। सो चार्जिंग का जो नेक्स्ट मेथड था वो क्या था, थर्ड इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या था प्यारे बेटे, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन क्या है और कंडक्शन से हम बॉडीज को कैसे चार्ज कर सकते हैं। कंडक्शन का जो बेसिक कंडक्शन प्रोसेस की जो बेसिक चीज़ है उसमें क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं। किस में लाते हैं, कांटेक्ट। ये आपको दिमाग में रखना। सो व्हाट इज द कंडक्शन प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस एन अनचार्ज बॉडी इज ब्रॉट इन कांटेक्ट। वहां पर ब्रॉट नियर था और यहाँ पे ब्रॉट इन कांटेक्ट, या टच कराते हैं विद द चार्ज बॉडी। किससे टच कराते हैं मेरे बेटा, चार्ज बॉडी से। ठीक है ना, यानी एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी से हम क्या करा देते हैं, टच करा देते हैं। तो टच करा देने के बाद बेटा होगा क्या, सेम चार्ज डेवलप होगा। क्या होगा, सेम। अब तीन प्रोसेसेस में हमने फ्रिक्शन में देखा इक्वल एंड अपोजिट, इंडक्शन में देखा अपोजिट, बट कितना वो नहीं पता हमें। कंडक्शन में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस एन अनचार्ज बॉडी टच्ड विद द चार्ज बॉडी एंड द सेम चार्ज इज डेवलप। क्या होता है, सेम चार्ज डेवलप, एंड दिस मेथड इज नोन एज द चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है ना। अभी जो मैंने लाइन बोली ना, इसको आप राइट डाउन कर लो सिंपल लैंग्वेज में, अपनी नोट्स को बनाओ। ठीक है, बुकिस मत बनिए और रट नहीं सकते इतना। ठीक है, तो इन दिस मैं फाइनली बोल देता हूं, इन कंडक्शन प्रोसेस एन अनचार्ज बॉडी came in contact with the charge body and the same charge is developed. This is known as the charging by conduction. अब एक बात आ जाती है बेटे, क्या सर अमाउंट में इक्वल चार्ज डेवलप होगा? तो प्यारे बेटे, इसमें अमाउंट में इक्वल भी हो सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता। वो कैसा होगा पूरा हम लोग, चलिए उसको मैं आपको आगे बताता हूँ। जो थ्योरी थी उसको लिख लीजिएगा। अब देखो बेटे, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो अब इसमें क्या होता है प्यारे बेटे, थोड़ा समझना बहुत ध्यान से। ये मेरे पास क्या थी, अनचार्ज, और इसको मैं किसके पास लेके गया, चार्ज बॉडी से क्या करा देता हूँ, टच करा देता हूँ। क्या करा देता हूँ बेटा, टच करा देता हूँ। ठीक है ना, टच करा देगा। तो ये हमारे पास क्या था मेरे बेटे, पॉजिटिवली चार्ज। ये क्या था मेरे बेटे, पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, चार्ज कंडक्टर मान लेता हूँ। और ये मेरे पास क्या था, अनचार्ज। क्या था मेरे बेटे, अनचार्ज। अब देखो बेटा, ये अनचार्ज था, तो अगर ये कंडक्टर है तो उसमें क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे मेरे बेटे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पॉजिटिव आयंस भी होंगे। अब इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है प्यारे बेटे, वो इस नेगेटिव की वजह से क्या हो जाएगा, इधर की तरफ शिफ्ट होंगे। और बेटा अगर इस इधर की तरफ शिफ्ट होंगे, तो अगर ये दूर होता तो ऐसे कूद थोड़ा ले जाते वहां, है वो दूर होता तो फिर क्या हो रहा था, वो एक्चुअली शिफ्ट हो गए थे, वो वहीं शिफ्ट होके वहां। ये चीज पहले बता देते कम से कम। अब आप बताइए कि बाल सब बिगड़े हुए हैं, मतलब देख लिए हैं, कोई बात नहीं, ये चीज़ें पहले बता दो, मेकअप पहले किया जाता है भाई। चलो ठीक है, एज यूजुअल है भाई, जैसा मैं हूँ वैसे ही भाई। और मेरे प्यारे बच्चे, वो भी तो मेरे बच्चे ही हैं। तो चलो भाई, क्या कहाँ पढ़ रहे थे बेटा? हाँ, मैं कह रहा था कि जब हमारे पास कोई अनचार्ज बॉडी किसके कांटेक्ट में, चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आ गई, तो जो अगर ये कंडक्टर है तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। अब क्योंकि वो टचिंग है, जब टचिंग है तो क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स सीधे उसमें चले आएंगे। भाई अगर ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा था, तो अट्रैक्ट कर रहा था भाई, अब ये बिल्कुल टच में, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, चले आएंगे। और इंडक्शन में क्या हो रहा था, वो दूर थे, टच में नहीं थे, तो इलेक्ट्रॉन उधर क्या होते हैं, वो निगेटिव अपोजिट चार्ज उधर शिफ्ट हुआ था, बट वो जा नहीं पा रहा था, बट यहाँ तो चला गया। अब चला गया, मान लेते इससे 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो फिर प्यारे बेटे होगा क्या, अगर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या होगा बताओ। बताओ ये बेटे कि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गए तो उस पॉजिटिव को क्या करेंगे,
न्यूट्रलाइज करेंगे ना। तो ऐसा फील हुआ कि ये दो पॉजिटिव यहाँ से खत्म हुआ, तो प्यारे बेटे जब दो इलेक्ट्रॉन इससे निकलेंगे तो इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, दो के बराबर क्या आ गया, पॉजिटिव। और यहाँ से दो बेटा क्या हो गया, पॉजिटिव कम हो गया। और जब यहाँ से दो पॉजिटिव कम हो गया प्यारे बेटे, जब यहाँ से दो पॉजिटिव कम हुआ तो आपको कैसा फील हो रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि टच कराने पे इससे चार्ज इसमें ट्रांसफर हो गया। लेकिन सही मायने पे ये पॉजिटिव चार्ज इसमें ट्रांसफर नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पांसिबल फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन, ये बार बार मैं आपको चीज बोल रहा हूं। तो इलेक्ट्रॉन्स की पूरी कहानी है। तो जब हम चार्ज बॉडी को इस चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाए थे तो क्या हुआ एक्चुअल में, हुआ क्या, यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, और जब ट्रांसफर हुए तो क्या हुआ, उतना ही देखिए सेम चार्ज डेवलप हुआ, सेम साइन में सेम। अब अमाउंट में सेम होगा अभी क्लियर नहीं है भाई, सुन रहे हैं ना, अमाउंट में सेम होगा कि नहीं होगा उसको बताता हूं अभी मैं, ठीक है मेरे बेटे। तो अब हमारे पास बच्चों इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर हुए तो इसमें हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो हकीकत में याद रखिएगा, हकीकत में क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ नहीं जा रहा है, इलेक्ट्रॉन से आ रहा है। लेकिन बोलने को आप ये बोल सकते हो कि व्हेन अनचार्ज बॉडी केम इन कांटेक्ट विद द चार्ज बॉडी देन सेम चार्ज इज डेवलप्ड, क्योंकि वो जो चार्ज बॉडी का चार्ज है उसमें क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। चार्ज बॉडी का चार्ज क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे तो एक्चुअल में कुछ अंदर तो अलग बात थी ना, दिखने को तो कुछ अलग लग रहा है लेकिन अंदर तो वो तो समझ में आया। अब बेटे प्यारे बेटे इसको जरा अब दूसरे उसमें देखते हैं, जरा देखो जरा यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से देखिए, देखो जरा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या था बेटा, ये चार्ज, और ये कौन सी चार्ज है मेरे बेटे, नेगेटिव चार्ज बॉडी। क्या है मेरे पास, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। क्या है मेरे बेटे, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। अब अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी है इसको मैं टच करा देता हूँ, मैं इसको टच करा देता हूँ प्यारे बेटे, मैं यहाँ पे टच करा देता हूँ। अब देखो जरा साइज छोटा मोटा बन जाता है बनाने में, तो इससे परेशान मत होना, ठीक है। अब मैं टच करा देता हूँ तो फिर क्या होगा प्यारे बेटे, अब इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से तभी तो नेगेटिव चार्ज बॉडी हुई ना। और जब ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है तो अभी ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे प्यारे बेटे, इसमें शिफ्ट होंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें शिफ्ट होंगे तो फिर क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट नहीं होगा सॉलिड्स में, पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन से रिस्पांसिबल होते हैं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, आपको समझ में आ गया कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जितने जाएंगे मान लो तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो गए तो उसमें क्या हो जाएगा, उतना ही क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब एक्चुअल में इस बार आपको क्या हुआ, आपको ये फील हुआ कि कंडक्शन प्रोसेस में कौन से बेटा चार्ज डेवलप होता है, सेम चार्ज डेवलप होता है, ठीक है। कंडक्शन में कौन सा चार्ज डेवलप होगा, सेम चार्ज डेवलप होगा। और ये मेरी आदत है ना, ये वीडियो में मैंने देखा आता है, आई विल ट्राई टू रिमूव दिस, देखते हैं जरा कब तक हम लोग सफल हो पाते हैं। तो सेम चार्ज डेवलप हो गया, क्लियर हो गया ना। तो कंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, कंडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच एन अनचार्ज बॉडी केम इन कॉन्टेक्ट विद द चार्ज बॉडी एंड द सेम चार्ज इज डेवलप्ड, मीन्स जो चार्ज बॉडी है उससे चार्ज अनचार्ज बॉडी में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। लेकिन कई बार उसके पीछे अलग कहानी होती है, जैसे इसमें है, यहाँ से चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन इधर आए उसको खत्म किया तो हमको ऐसा लग रहा है चार्ज इधर ट्रांसफर हुआ, ठीक है। तो मैंने आपको चीजें बता दी। और एक बात आपको प्यारे बेटे भी समझ में रखना है कि अब एक इंपॉर्टेंट बात कि सर क्या सेम चार्ज होगा, नो, फिर यस, दोनों ही चीजें होंगी प्यारे बेटे। और दोनों में क्या, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। तो केस फर्स्ट में क्या होगा प्यारे बेटे, केस फर्स्ट में क्या होगा, अगर प्यारे बेटे आइडेंटिकल बॉडीज नहीं है। अब आइडेंटिकल बॉडीज का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, आइडेंटिकल बॉडीज का क्या मतलब होता है, आइडेंटिकल बॉडीज का मतलब सेम शेप एंड साइज। अगर बॉडीज आइडेंटिकल हैं तो पहला केस है प्यारे बेटे, नो आइडेंटिकल बॉडीज, नो आइडेंटिकल बॉडीज, नो आइडेंटिकल बॉडीज। अगर आइडेंटिकल बॉडीज नहीं है, शेप साइज सेम नहीं है, तो फिर जो होगा चार्ज वो इक्वल, नो इक्वल चार्ज, नो इक्वल चार्ज, अमाउंट में चार्ज इक्वल नहीं होगा। और प्यारे बेटे अगर आइडेंटिकल बॉडीज हैं, आइडेंटिकल बॉडीज क्या है, आइडेंटिकल बॉडीज हैं तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज डेवलप होगा, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, इससे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं। कैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे थोड़ा आपको मैं ओवरव्यू देता हूँ अभी, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, फिर कूलम्ब्स लॉ और इसके कंडक्शन के दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को एक साथ मिला के न्यूमेरिकल्स आते हैं, और वो कैसे आते हैं थोड़ा समझते हैं। और इसमें इतना ही नहीं था, इसमें कुछ और भी चीजें थी जो कि आपको जानना जरूरी है, वो आपको बताता हूँ। प्यारे बेटे होता क्या है
मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, इसको यहाँ पे इतनी लाइटली हम यहाँ पे खत्म नहीं कर सकते, और वैसे भी मैं आपको जो पढ़ाता हूँ वो इतना सॉलिड होता है कि आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें, लेकिन मान लीजिए इस टॉपिक में आपका कोई भी कॉन्सेप्ट कमजोर नहीं हो सकता, या आप उस टॉपिक में बिल्कुल अपने आप को पारंगत पाएंगे, बिल्कुल फिट हो जाएंगे। कंडक्शन की बात कह रहे थे, वो समझ में आ गई आपको। कंडक्शन में मैंने आपको बताया कि क्या सेम चार्ज डेवलप होगा या सेम, मतलब सेम तो होता ही है साइड में, बट अमाउंट में क्या इक्वल होगा या नहीं होगा, तो दोनों ही चीजें हैं। अमाउंट में इक्वल भी हो सकता है और अमाउंट में इक्वल नहीं भी होगा। और इक्वल कब होगा, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज कब होगा, जब बॉडीज आइडेंटिकल होगी। आइडेंटिकल का मतलब हो गया कि अगर एक बॉल जितने साइज की है, जिस शेप की है, दूसरी भी उसी साइज और शेप की है, तो वो क्या होगी, आइडेंटिकल। ये वर्ड आइडेंटिकल अगर लिखा हो और तो अगर वो आपस में टच कराई जाएंगी तो दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, क्योंकि कंडक्शन का प्रोसेस है तो साइन में भी सेम होगा। क्लियर होगा। अब अगर बॉडीज आइडेंटिकल नहीं थी, एक बड़ी एक छोटी है, आपस में टच कराओगे तो वहां क्या होगा, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं होगा। ठीक, समझ में आया ना सभी को, क्लियर हो गया। अमाउंट में सेम नहीं होगा, साइन में सेम होगा, क्योंकि कंडक्शन में सेम साइन चार्ज होता है। क्लियर हुआ। तो कब होगा इक्वल और कब नहीं होगा इक्वल, वो आपको मैंने क्लियर कराया। अब इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। यस, तो फ्रिक्शन में न्यूमेरिकल्स बना था Q = +- एनी पर, और कंडक्शन में भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं और बहुत जबरदस्त न्यूमेरिकल्स बनते हैं कूलम्ब्स लॉ के साथ। और कैसे क्वेश्चन आएंगे जरा देखिए। अब क्योंकि कूलम्ब्स लॉ भी मैंने पढ़ाया नहीं आपको, थोड़ा सा बताता हूं। मान लेते हैं कि ये बॉडी है A, कैसे क्वेश्चन आते हैं जरा देखते हैं, ओवरव्यू लेना जरूरी है। मान लेते हैं बॉडी A है पैरामेट्रिक, और अगर ये A बॉडी है और A बॉडी में बेटा मान लेते कोई चार्ज, मान लेते बोला कि +3 कूलम्ब का चार्ज है, और एक B बॉडी है और इसमें हमारे पास मान लेते -4 कूलम्ब का चार्ज है। अब इनके बीच में क्या होगा, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा होगा, कूलम्ब्स लॉ यही बताएगा, वो हम लोग पढ़ेंगे। अब आपसे कहा जाएगा कि एक आइडेंटिकल बॉडी है, अनचार्ज बॉडी है। क्वेश्चन है, समझिएगा जरा। अब कूलम्ब्स लॉ को इससे कैसे रिलेट करेंगे, एक पैरामेट्रिक अनचार्ज बॉडी है C, अब उस अनचार्ज बॉडी को, इस C को पहले A से टच करा दिया जाता है, इससे टच करा दिया। अब आइडेंटिकल वर्ड आया है, आइडेंटिकल का मतलब जो C का शेप और साइज है, C का, वो किसके सिमिलर है, A के। A और C आपस में आइडेंटिकल है, हम इसको इससे भी टच करा सकते हैं, लेकिन जितना हमको कहा जाएगा उतना ही तो करेंगे। क्वेश्चन में जितना बोलेगा उतना करेंगे। तो अभी फिलहाल मैं इसको इससे टच करा रहा हूँ, तो जब मैं इससे टच करा रहा हूँ तो बेटा अभी जो फोर्स काम कर रहा होगा इसमें, वो किस पर डिपेंड करता है, इस पर और इस पर, जो चार्ज उस पर डिपेंड करता है ना, अमाउंट ऑफ चार्ज, डिस्टेंस, वो तो बात की बात है, फिलहाल चार्ज। अब मैं देख रहा हूँ कि जब मैं इसको इससे टच करा देता हूँ पैरामीटर, तो क्या होगा, मैंने आपको बताया व्हेन द आइडेंटिकल बॉडीज आर टच्ड, जब आइडेंटिकल बॉडीज को हम आपस में टच करते हैं तो क्या होता है पैरामीटर, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज डेवलप होगा। और टचिंग के कॉन्सेप्ट में, कंडक्शन के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, सेम साइन चार्ज डेवलप होगा। तो पहले बेटे अब जरा ये अनचार्ज, टोटल चार्ज कितना है इसमें, +3 Q कूलम्ब। अब इसमें कितना है 0, तो टोटल कितना हो गया, +3 Q कूलम्ब हुआ। तो अब इक्वल होना है तो बेटा कितना बचा, A में कितना बचेगा 3/2 Q, अब C में कितना आ जाएगा +3/2 Q। क्यों बेटा, इक्वल हो गया। अरे टोटल चार्ज कितना था, इन दोनों को टच कराया गया तो टोटल चार्ज कितना था 3, इसमें कितना चार्ज है +3 Q, और इसमें कितना है 0। मैं कूलम्ब लिख लीजिए, क्यों मैं कह रहा हूं, बोले बेटा अभी समझ में आ गया ना टचिंग का कॉन्सेप्ट। आइडेंटिकल बॉडीज में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज डेवलप होगा, कंडक्शन प्रोसेस में वो चीज समझ में आई कि नहीं आई आपको, बोलो बेटा आ गया ना। ये अनचार्ज थी ना, ये किसके आइडेंटिकल थी, A के आइडेंटिकल थी प्यारे बेटे। और जब अगर ये A के आइडेंटिकल थी तो आप बताओ कि जब ये आइडेंटिकल थी तो मैंने कहा कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज डेवलप होगा, तो टोटल चार्ज था कितना, तो पहले तो आप टोटल चार्ज निकाल लो, तो 3 कूलम्ब था और तो 3 कूलम्ब था, तो अब दोनों में आना है, तो 3/2 इसमें आ गया, 3/2 इसमें आ गया। क्लियर हो गया सभी को, नहीं क्लियर हुआ, बोलो है भी नहीं क्वेश्चन बेटा, नो, आगे बढ़े। ओके, अब जरा देखिए जरा, अब इसको इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और बढ़ाता हूं प्यारे बेटे। मान लेते हैं कि तीनों बॉडियां आपस में चार्ज करा दी गई, क्वेश्चन ये भी तो कह सकता है, जरूरी 2 टच कराओ, आप तीनों टच करा दे एक साथ, आप तीनों टच करा दे एक साथ, तीनों एक साथ हम टच करा देते हैं। तो बेटा जब हम तीनों एक साथ टच करा देंगे तो क्या होगा जरा देखते हैं। तो जब हम तीनों एक साथ टच करा देंगे प्यारे बेटे, A को, B को, और ये सभी मान लेते हैं तीनों आइडेंटिकल थी, और C को, तो बेटा जब टच करा दी गई तो इसके पास तो 0 चार्ज था, इसके पास 3 कूलम्ब था, इसके पास -4 कूलम्ब, तो टोटल चार्ज कितना हुआ था मेरे बेटे 3 - 4 + 0, तो -1 कूलम्ब टोटल चार्ज था।
अब कंडक्शन का प्रोसेस है और आइडेंटिकल बॉडीज है तो इक्वल चार्ज आना है, तो टोटल चार्ज -1 है और तीनों पर इसका इक्वल आएगा तो क्या आ जाएगा प्रेजेंट? ए पर अब कितना चार्ज आएगा? -1/3 कूलम। टोटल तो 1 है ना, अब वो 3 में डिवाइड हो रहा है तो टोटल में 3 से डिवाइड करोगे ना, सभी को बराबर चाहिए ना तो 3 से डिवाइड करेंगे। वहां 2 बॉडियों को टच कराया गया था तो 2 से डिवाइड करके आया था। मजा आया ना, समझ गए ना, आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट समझ गए ना भाई। टचिंग के कॉन्सेप्ट में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज डेवलप होगा और अगर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज डेवलप होगा तो हमें ये देखना पाएगा कौन सी बॉडी, कितनी बॉडीज आपस में क्या कराई जा रही है, टच कराई जा रही है, इक्वल अमाउंट दे देंगे और सेम साइन भी आ ही जाएगा। वो देखो है टोटल चार्ज हमारे पास, तो देखो बेटा कितना आया था, देखो इसमें कितना आ गया मेरे पास, कितना आ गया मेरे बेटे? -1/3 है ना, बी में कितना आएगा? -1/3 कूलम और सी में भी कितना आ जाएगा मेरे बेटे? -1/3 कूलम। -1/3 कूलम सी है, सी हमारे -1। अब एक थोड़ा सा आपको डाउट आएगा, सर क्या डाउट आया? सर एक कंफ्यूजन आ गया मुझे, आपने पढ़ाया उसमें कंफ्यूजन हो गया सर, क्या हो गया सर, क्या हो गया बेटा? कंफ्यूजन ये हो गया कि सर आपने कहा था कि टचिंग के कॉन्सेप्ट में यानी कंडक्शन प्रोसेस में सेम साइन का चार्ज डेवलप होगा, आइडेंटिकल बॉडीज है तो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज भी डेवलप होगा, साइन के साथ अमाउंट भी इक्वल रहेगा। ठीक है सर, वो तो समझ में आ गया। सर आप मुझे ये बताइए, सर जब हम ये कहते हैं ना सेम साइन तो हम दो बॉडीज को देखते हैं, जब दो बॉडीज आपस में, अब देखिए 3 बॉडीज के केस में क्या हुआ बेटा, इसमें प्लस था चार्ज ए में और बी में क्या था? माइनस। तो अब आप कहोगे सर सी में कौन सा होगा? सर बी का तो अपोजिट हो गया इसमें, आपने कहा था सेम, तो सी में तो ए का देखो जरा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर हम प्रीवियस चार्ज को देखें तो ए में तो पहले पॉजिटिव था ना, अब सी में क्या आ गया? नेगेटिव। तो इससे आप कंफ्यूज ना होइएगा कि सर आपने कहा था कंडक्शन में सर सेम साइन का चार्ज डेवलप होगा और आप तो वहां देखो अपोजिट आ गया। अरे प्यारे बच्चों, वो जो दोनों बॉडीज आपस में टच कराई गई उनमें टच कराने के बाद जो चार्ज आएगा वो सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। कैसे? जरा देखो, ये जब तीनों आपस में टच कराई गई हैं, ये तीनों आपस में टच कराई गई हैं, तो टचिंग के बाद जब हम लोगों ने अलग किया, आइडेंटिकल भी थी तो अमाउंट में भी चार्ज इक्वल हो गया और साइन में भी सभी में चार्ज क्या है? इक्वल, क्योंकि टोटल चार्ज जो भी था उसको इक्वली डिवाइड किया गया आइडेंटिकल बॉडीज। क्लियर हुआ? जब दो बॉडी आपस में टच कराओगे और अगर एक अनचार्ज्ड है और एक चार्ज है तो प्यारे बेटे वही चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर वो पॉजिटिव है तो उसमें भी पॉजिटिव आ जाएगा, अगर वो नेगेटिव है तो उसमें भी वो नेगेटिव आएगा। इस एस्पेक्ट से बोला गया कि उसमें सेम साइन का चार्ज डेवलप होगा। क्लियर हो गया ना सभी को? बोले प्यारे बेटे? आ गया ना समझ में? ओके। अगर बॉडीज बेटे आइडेंटिकल नहीं है तो फिर क्या होगा? अमाउंट में चार्ज इक्वल, तो अमाउंट में चार्ज इक्वल नहीं होगा, किसी में कम हो जाएगा किसी में ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चंस कूलम्ब में हमारे बनते इसी बेस पर, इस पर क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। और क्यों बनते हैं जरा देखो, जानते क्यों बनते हैं बेटा? अभी इनके बीच का कुछ फोर्स अलग होगा ना, और एक तीसरी को टच करा तो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो फिर आपसे कह देगा नया फोर्स बताओ। तो कंडक्शन यानी टचिंग और कूलम्ब लॉ को आपस में इंक्लूड करके दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करके अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए जाते हैं। उन क्वेश्चंस को हम लोग कूलम्ब लॉ पढ़ने के बाद करेंगे। अब एक इंटरेस्टिंग बात है जो बेटा यहाँ पर इतने पर ही नहीं छोड़ देना चाहिए, आपको चार्जिंग प्रोसेस में एक चीज और अच्छी बता देनी चाहिए। तो चार्जिंग में न्यूमेरिकल्स बनते हैं, यस बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। फ्रिक्शन में बनते हैं, सॉरी चार्जिंग कह रहा हूँ, कंडक्शन प्रोसेस या टचिंग में क्वेश्चन बनते हैं, यस बनते हैं। फ्रिक्शन में बनते हैं, इंडक्शन में नहीं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं। एक प्लीज कंसंट्रेट हियर। बट एक बहुत अच्छी बात जो मुझे बतानी चाहिए थी मुझे बताता हूँ, चार्जिंग बाई कंडक्शन। इसमें इस बात को भी मैं खत्म करूंगा और खत्म ये करूंगा प्यारे बेटे, सही मायने पे एक्चुअल में जो हम लोगों ने बताई तो ये चार्ज टच करते हैं व्हेन एन अनचार्ज बॉडी केम इन कांटेक्ट विद द चार्ज बॉडी। तो प्यारे बच्चों होता क्या है, चार्ज का फ्लो होता है वन बॉडी टू अनदर बॉडी, होता है ना। एक बकेट है मेरे पास, उस बर्तन में मेरे पास पानी है और उस पानी को, उस बकेट को, उस बर्तन को मैं एक पाइप के द्वारा दूसरे बकेट से कनेक्ट कर देता हूँ, एक तरीके से टच में आ गया। तो होगा क्या, वहाँ पे वाटर का फ्लो शुरू हो जाएगा। और वाटर किधर से किधर फ्लो होगा? वाटर किधर से किधर फ्लो होगा? कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, वाटर के फ्लो करने के लिए लेवल मैटर करता है।
तो वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। करेक्ट है प्यारे बेटे? तो आपको अब इस कंडक्शन प्रोसेस की मैकेनिज्म समझनी पड़ेगी कि एक्चुअल में वहाँ पे क्या है। वो आप अगर समझ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। न्यूमेरिकल्स और थ्योरी और कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया, उसके पीछे भी हम कुछ चीज़ें समझते हैं। होता क्या है प्यारे बेटे कि जब किसी कंडक्टर को हम कांटेक्ट कर देते हैं किसी दूसरे से, अब ये तो ये वायर से कर दे तो ये भी तो टचिंग ही है, टच हो गया ना, बोलो बच्चों, टच करा दिया मैंने। और जब बेटा टच करा दिया तो अगर ये अनचार्ज था पहले, दिस वाज अनचार्ज बिफोर व्हेन इट इज टच्ड विद दिस, राइट? तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट विल हैपन, द चार्ज व्हिच इज ऑन दिस विल ट्रांसफर टू दिस। इसमें जो चार्ज उसमें जाएगा, लेट अस कंसीडर इज द पॉजिटिव चार्ज। बोले बेटा, ठीक है? थोड़ा समझते हैं। और ये अनचार्ज था, अब पहले तो अनचार्ज था, अब जब हम इसके कांटेक्ट में आएंगे तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, इसमें फ्लो करना शुरू कर देगा। सर आपने कहा था पॉजिटिव तो फ्लो नहीं करता, तो आप पीछे की कहानी जानते हो ना, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, हम फील करेंगे उतना उसमें पॉजिटिव जा रहा है। तो अभी भी हम लोग सीधे सीधे पढ़ते हैं कि चार्ज इसमें क्या हो जाएगा, फ्लो होने लगेगा। और जब बेटा चार्ज फ्लो होने लगेगा तो जिस तरह से समझिएगा, बहुत अच्छे से चीज़ समझा रहा हूँ प्यारे बेटे। आगे के टॉपिक्स में देखो, 9th हाई स्कूल पढ़ के आ रहे हो आप, इंटरमीडिएट और हम लोग नीट और जेई मेंस की उस स्टैंडर्ड पे क्लासेस ले रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि भाई आप 9th और स्कूल के स्टेप को पार करके आओ तो इतना जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, जानते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि आप जीरो हैं और आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, लेकिन कभी ना कहीं पोटेंशियल नाम का टर्म तो सुने होंगे ना, सुने हैं कि नहीं सुने? तो ठीक है, तो प्यारे बेटे जब अगर उसको सुने हैं तो फिर कोई बात नहीं था, तो मैं समझा ले जाऊँगा फिर आपको। प्यारे बच्चों, मेरे पास अभी मैंने बताया था मेरे पास बकेट है, दूसरी बाल्टी है, मैंने पाइप से कनेक्ट कर दिया तो वाटर फ्लो करने लगेगा। और जब वाटर इस बकेट से उस बकेट में जाएगा, उस बाल्टी में जाएगा, तो पानी जब जा रहा है तो पानी का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। और पानी क्यों फ्लो हो रहा था, लेवल की वजह से। लेवल में डिफरेंस था, इस बकेट में जो वाटर है उसमें तो था ही नहीं, उसका लेवल था कुछ, उस लेवल में डिफरेंस की वजह से वो फ्लो होने लगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि पोटेंशियल हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे और इंटरमीडिएट में सब कुछ है आगे जो आपके काम आएगा। और ये देख लीजिए, जब बेसिक्स अगर आपका क्लियर होगा तो आप बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे नीट में और जेई में, ठीक है? ये बात दिमाग में रख लीजिए, अगर आप यहाँ बेहतर नहीं करते हैं और यही पढ़ना है आपको, ये जो चीज़ें हैं वहीं आनी है, लाइटली नहीं लेंगे तो कोई भी दिक्कत होगी आपको, आप अलग से कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। अब प्यारे बेटे, हमारे पास मैंने क्या बताया कि जब बकेट से पानी उसमें जा रहा तो लेवल बढ़ रहा है, और वाटर क्यों फ्लो कर रहा है, लेवल में डिफरेंस की वजह से। तो होता क्या है प्यारे बेटे, जब दो कंडक्टर्स आपस में कांटेक्ट में लाए जाते हैं, ठीक है, तो चार्ज फ्लो करता है। और जब चार्ज फ्लो करता है तो प्यारे बेटे, जिस तरह वाटर फ्लो करता है लेवल में डिफरेंस की वजह से, उसी तरह चार्ज फ्लो करता है पोटेंशियल में डिफरेंस होने की वजह से। यानी कि यहां पर एक टर्म आता है पोटेंशियल। क्या आता है, पोटेंशियल। ये मैं मान के चल रहा हूं कि आप हाई स्कूल में पोटेंशियल आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा, और नहीं पढ़ रखा तो आगे मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, बट इतना तो जानते होंगे ना पोटेंशियल नाम की कोई चीज होती है। तो अगर पोटेंशियल नाम की कोई चीज होती है तो ये समझ लीजिए कि जब कंडक्टर्स आपस में टच किए जाते हैं, कांटेक्ट में लाए जाते हैं, तो एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी में फ्लो करता है। और जब फ्लो करता है तो क्यों करता है, पोटेंशियल में डिफरेंस की वजह से। और प्यारे बेटे, अगर इन दोनों कंडक्टर्स, ये दोनों बाल्टियां हैं मान लीजिए, अगर इनमें जो अमाउंट हम भरे हुए हैं, अगर हम अपनी बाल्टी में पानी भरे हुए हैं और वो वाटर इसलिए फ्लो कर रहा है क्योंकि लेवल में डिफरेंस है, और अगर लेवल में डिफरेंस ना हो तो यकीन मान लीजिए वाटर फ्लो नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। आप ये भरी बाल्टी ले लो, उधर खाली बाल्टी ले लो, पाइप से जोड़ दो, अगर लेवल बराबर कर दोगे पानी ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये जब कंडक्टर्स आपस में आप कांटेक्ट में ला रहे हो तो ये चार्ज फ्लो कर रहा है, इसलिए फ्लो कर रहा है क्योंकि दोनों कंडक्टर्स के पोटेंशियल में अंतर है। प्यारे बेटे, इसमें कुछ था ही नहीं चार्ज, जब इसमें पानी ही नहीं भरा तो काहे का लेवल, तो जब इसमें चार्ज ही नहीं है तो इसमें पोटेंशियल है ही नहीं, है ना, इसमें पोटेंशियल है ना। अब जब आप कांटेक्ट में ले आते हो तो ये चार्ज फिर क्या करता है, हायर टू लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज हमेशा फ्लो करता है हायर टू लोअर पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है लोअर टू हायर। अब पानी तो अलग मामला है इसका, है ना, चार्ज का अलग मामला है। तो पॉजिटिव ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल और नेगेटिव लोअर टू हायर। फिलहाल अगर मैंने यहाँ पे पॉजिटिव ये चार्ज ले रखा है तो ये अब इसका पोटेंशियल तो ज्यादा ही है, यहाँ तो कुछ था ही नहीं लेवल, ये चार्ज इसमें फ्लो करने लगेगा, राइट। कब तक फ्लो करेगा, जब तक पोटेंशियल। दैट्स गुड। अगर वहां पानी फ्लो कर रहा था और अगर लेवल बराबर हो गया तो पानी फ्लो नहीं करेगा, तो प्यारे बेटे यहां पर तब तक चार्ज फ्लो करेगा जब तक दोनों कंडक्टर्स का पोटेंशियल सेम ना हो जाए।
और अगर ये सेम हो गया है तो फिर बंद हो जाएगा। स्टॉप हो जाए। अच्छा, एक कंडीशन ऐसी भी तो आ सकती है, वो बर्तन जो दूसरी बाल्टी थी जिसमें पानी जा रहा था वो इतनी छोटी थी और लेवल भी कम था, उसके लेवल में आ ही नहीं पा रहे थे। अब पता लगा छोटी थी तो क्या हुआ, लेवल भर गया और भर गया तो क्या होगा, अब पानी नीचे गिरने लगेगा ना। बात समझ पा रहे हो? अमाउंट जो बकेट का अमाउंट था वो छोटा था और उसको हम इतना नीचे कर रखे तो लेवल भी खूब नीचे था और ऊपर से पानी यहां से आ रहा था हायर लेवल टू, वो भर गई तो क्या, अब लेवल तो ऊपर उठ नहीं पाया तो पानी बहने लगा ना। ये सब मतलब क्या, मतलब अगर ये कंडक्टर साइज में क्या होगा, छोटा। अब साइज का मतलब देखिए कंडक्टर की जो कैपेसिटी वो साइज पे डिपेंड करती है। कैपेसिटर पूरा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, कैपेसिटेंस पढ़ेंगे इनका। मतलब अगर इसकी चार्ज को एक्सेप्ट करने की, चार्ज को होल्ड करने की एबिलिटी या कैपेबिलिटी जिसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं, अगर वो कम रहेगा, तो प्यारे बेटे पता लगा इसको चार्ज मिल रहा है, लेवल बढ़ रहा है, लेकिन एक जब पूरा भर जाएगा तो क्या हो जाएगा, चार्ज लीक भी तो करने लगेगा। ये भी तो कॉन्सेप्ट आएगा ना। बोलो बच्चों, फिलहाल क्या समझना था, मुझे समझाना यही था कि कंडक्शन प्रोसेस में जब दो कंडक्टर आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो प्यारे बेटे चार्ज हमेशा फ्लो करता है, और जब चार्ज फ्लो करता है और कब तक फ्लो करता है, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ के इस टॉपिक में हम लोग जो न्यूमेरिकल्स करते हैं वो आइडेंटिकल उनके करते हैं। आइडेंटिकल में क्या होता है कि सेम, बेटा अब आइडेंटिकल में सेम क्यों हो जाता है, आइडेंटिकल में सेम इसलिए हो जाता है प्यारे बेटे कि दोनों की कैपेबिलिटी क्या होती है, होल्ड करने की सेम होती है, और जब पोटेंशियल सेम हो जाता है तो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज हमारे पास क्या हो जाता है, आ जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ? देखो जरा समझाता हूँ। एक्चुअल में कैपेसिटेंस के टॉपिक में एक फार्मूला पढ़ेंगे प्यारे बेटे, Q = CV का। क्या पढ़ेंगे? Q = CV का। Q क्या होता है, चार्ज, C क्या होता है, कैपेबिलिटी, कैपेसिटेंस। ठीक है, कंडक्टर के द्वारा चार्ज को होल्ड करने की कैपेबिलिटी, एनर्जी को होल्ड करने की कैपेबिलिटी। क्लियर है? अब चार्ज के साथ एनर्जी बोल रहा हूँ, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वो चार्ज जब किसी को मिलता है तो एनर्जी भी उसको मिल रही होती है, और ये पोटेंशियल। अब बेटा शेप साइज में आइडेंटिकल है वो, तो ये जो तुम्हारा क्षमता है होल्ड करने की वो तो बराबर होगी। समझ रहे ना? अब जब कब तक फ्लो करेगा, जब तक पोटेंशियल ना सेम हो जाए। तो बेटा पोटेंशियल दोनों का सेम हो गया कंडक्टर्स का, और दोनों की क्षमता भी सेम है, तो C भी सेम, V भी सेम, तो फिर दोनों में चार्ज भी सेम आ जाता है। ये समझना था, मेरे बच्चों को रटना नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आइडेंटिकल बॉडीज को जब हम टच कराते हैं तो चार्ज उनमें इक्वल क्यों आया। और प्यारे बेटे अगर वो आइडेंटिकल नहीं है तो क्षमता सेम नहीं है, समझ रहे हो ना? तो जब क्षमता सेम नहीं रहेगी तो चार्ज भी दोनों में सेम नहीं होगा। बट वो चार्ज फ्लो कब तक करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? क्लियर है? इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे आते हैं टचिंग के कॉन्सेप्ट के। ठीक है, अब एक बात फिर से आती है, सर ये किसके लिए बेटर है प्रोसेस, कंडक्शन के लिए या कंडक्टर्स के लिए, नॉन कंडक्टर्स के लिए? अब टचिंग वाला मामला है ना, तो टचिंग का मतलब चार्ज फ्लो करना चाहिए, और चार्ज फ्लो किसमें करता है, कंडक्टर्स में। सो इट इज फॉर कंडक्टर्स। क्लियर हो गया प्यारे बेटे? समझ में आ गया ना सब कुछ? आई थिंक मैंने आपको बेहतर यहाँ पर समझाया है। रिवाइज करते रहिए प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए, और जो भी डाउट्स हो वो कमेंट में करते रहिए। मैं आपके साथ हमेशा हूँ प्यारे बच्चे।